आज तिलवा की कथा होने जा रही है, तो मैं सुनाऊंगी आप लोगों को तिलवा की कथा। सकट चौथ की कथा। तो एक देवरानी थी और एक जेठानी थी। देवरानी थोड़ी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। तो देवरानी के घर में जेठानी अमीर थी, तो जेठानी के घर पे जो देवरानी थी वो जाती थी घर के काम करने। तो एक दिन सकट था, तो सकट वाले दिन भी देवरानी गई काम करने अपनी जेठानी के यहाँ और पूरा दिन काम किया। उसके बाद शाम को देवरानी ने अपनी जेठानी से कहा कि आज तिलवा की पूजा है, तो जेठानी हमें थोड़ा सा सामान दे दो ताकि हम घर पे जाके पूजा कर सकें, थोड़ा सा तिल और गुड़ दे दो। तो जेठानी ने कहा कि अरे मेरे क्या नहीं है, वैसे भी इतना ज़्यादा मतलब पूजा पाठ की तैयारी करनी है, ये करना है वो करना है, और नहीं दिया, ऐसे कह के उनको भेज दिया। तो वो बेचारी देवरानी चली गई, गरीब थी वो, और वो जाके जंगल में बैठ के रोने लगी, खूब रोई खूब रोई खूब रोई। फिर उसके बाद देखा अपने सर के ऊपर तो बथुए का बहुत बड़ा सा पेड़ था। तो उन्होंने सोचा कि चलो बथुआ ही तोड़ के ले चलते हैं और इसी का लड्डू बनाएंगे और इसी का भोग लगाएंगे अपने भगवान को। तो फिर वो उसी को तोड़ के ले आती हैं और घर लाती हैं, फिर उसी का भोग बनाती हैं, वही भगवान को चढ़ाती हैं और वही खुद खाती हैं। उसके बाद फिर वो सो जाती हैं और रात में आते हैं सकटुआ बकटुआ। वो आते हैं देवरानी से कहते हैं भैया क्या क्या बनाया है भोग में और क्या खाया है और क्या खिलाया मैं। तो कहीं वही मेरे क्या कुछ था नहीं, तो हमने खाली बथुए के लड्डू बनाए हैं और वही भोग लगाया था आपको और वही खाया है और रखे हैं, वही आप खा लीजिए। कहीं ठीक है लाओ हमें। तो वो उनको दिया जाता है और वो सकटुआ बकटुआ भगवान जो है वो पूरा वही खाते हैं। उसके बाद जब खा लेते हैं तो कहते हैं अब हमें लगी है लैट्रिन, हम कहाँ करें। तो वो कहती इतना बड़ा घर पड़ा है मेरा, कहीं भी कर दो। तो वो कर देते हैं उधर, फिर कहते हैं अब इधर कर दे, अब कहाँ करें, कह रहे अरे उधर कर दो, फिर कहीं ना अब कहाँ करें। पूरे घर में ऐसे करते करते वो लैट्रिन ही लैट्रिन कर देते हैं। उसके बाद फिर वो सो जाती है उससे, और भगवान जी वापस अपना चले जाते हैं लैट्रिन करके। फिर जब उनकी सुबह सुबह आँख खुलती है तो वो देखती हैं कि जहाँ जहाँ भगवान जी ने लैट्रिन करी थी तो वहाँ वहाँ सोना बन गया है। वो एक सोना उठाए चार हो, एक सोना उठाए चार हो, बार बार जहाँ जहाँ सोना उठाए वहाँ वहाँ सोना बढ़ता जाए। फिर उसके बाद जेठानी सोची कि आज देवरानी आई नहीं है काम करने के लिए, तो वो अपने लड़के से कहीं जाओ देखो जाके काहे नहीं आई है तुम्हारी चाची। तो लड़का जाता है और पीछे घर के सीढ़ी से चढ़ के झांकता है, तो कहता है अरे मम्मी उनके क्या बहुत सोना है, एक उठा रही चार हो रहे, एक उठा रही चार हो रहे। तो वो दौड़ के अपनी मम्मी को सारी बातें बताता है, तो कहीं अच्छा ऐसे क्या हुआ। फिर उसके बाद वो आती हैं अपनी देवरानी से पूछती हैं ये कैसे हो गया तुम्हारे घर में। तो वो बताएं कल हमने आपसे सामान मांगा था, आपने नहीं दिया था, तो हमको बथुआ मिला था, वही का हमने भोग बनाया था, वही भगवान को भोग लगाया, वही हमने खाया था, और रात में जब भगवान आए तो हमने उनको भी यही खिलाया। फिर वो कहीं ना हमें लैट्रिन लगी तो हमने कहा पूरा घर पड़ा है कहीं कर दो, तो वो पूरे घर में कर दिए। और अब हम सुबह उठे देखे तो सब सोना ही सोना हो गया। तो जेठानी सोची न अच्छा ये ऐसे करें ना तो हम भी ऐसे ही करेंगे। और फिर जब अगली बार फिर से सकट की पूजा आई तिलवा की, तो वो भी जेठानी भी क्या करी, बथुआ तोड़ लाई कहीं से और उसी का भोग बनाई, भगवान को लगाई, अपना भी खाई और सो गई। फिर रात में आए सकटुआ बकटुआ, वो कहने लगे कि क्या बनाया क्या खाया। तो कहीं कि बथुए के लड्डू बनाए हैं, वही भोग लगा था, वही हमने खाया और वही रखा है, कहीं अच्छा लाओ तो फिर हम भी खाएं। तो वो भगवान ने खाया अच्छे से। उसके बाद कहीं अब हमें लैट्रिन लगी है, कहीं इतना बड़ा घर पड़ा है कहीं भी कर लो, पूरे घर में लैट्रिन लैट्रिन कर दी। उसके बाद वो सो गई, सोची ना सुबह उठेंगे तो सोना ही सोना होगा। जब सुबह उठी तो बदबू लगे उन्हें, और जब एक लैट्रिन उठाएं चार लैट्रिन हो जाए, एक उठाएं चार हो जाए। तो कहते हैं ना देखा देखी किसी की नहीं करनी चाहिए, जैसे उनके दिन भोरे वैसे सबके दिन भोरे।